तो चलिए लेके हाजिर हम कुछ VVI 5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, MBBI है 2026 के लिए और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जिसको आप ढंग से एक बार देख लीजिएगा। ये है प्रूव डेट, साबित करें 0 से π/2 तक log sin x dx इक्वल -π/2 log 2। ठीक है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा ढंग से। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रूफ हम आपको बता रहे हैं बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट में। तो देखिए, तो जिसको प्रूफ करना है उसको हम आई मान लेते हैं। आई बराबर 0 से π/2 तक log sin x dx। अब इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो होता है वो दोनों लिमिट का जोड़ होता है, यानी कि a + b - x होता है। a का मान देखिए यहाँ 0 है, b का मान है π/2 -x, तो ये हो गया फाइनली π/2 - x। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, वो हम इसमें यूज किए। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहाँ से हम प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करेंगे। इसीलिए आई बराबर 0 से हो जाएगा कहाँ तक, π/2 तक। और यहाँ पे देखिए एक जगह x है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अनुसार π/2 - x हो जाएगा और वो x वहाँ से हट जाएगा। ये हो जाएगा sin π/2 - x dx। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो ये आई इक्वल 0 से π/2 तक log, ये साइन के बदले यहाँ क्या हो जाएगा cos x dx। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम ये दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड क्या, सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे तो इसमें देखिए आई है और यहाँ भी क्या है, आई है, तो आई + आई हो जाएगा 2i। ये लिमिट है 0 से कहाँ तक, π/2 तक। इसमें है log sin x, इसमें है log cos x, तो ये हो जाएगा log sin x + log cos x dx। ठीक है, एक लाइन और इसको हम बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 तक। ये दोनों जोड़ में है, log का कॉन्सेप्ट है, अगर जोड़ में रहता है तो वो गुना में जाता, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x × cos x dx। ठीक है, ये किसका मान हो गया, 2i का। ठीक है, अब इसमें हम 2 से गुना भाग करके ये sin 2a का सूत्र लगा लेंगे। यहाँ पे जो अगर 2 हम एक ले आते हैं तो 2 sin a × cos a क्या होता है, sin 2a। अब वही हम 2 से गुना भाग करके उसको हम क्या बना देंगे, sin 2a। इधर तो 2i है ही है, तो अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ आपका 2i रहेगा ही। 2i बराबर 0 से कहाँ तक था, π/2 तक था, 0 से π/2 तक। ठीक है, उसके बाद log, यहाँ हम बोले थे 2 एक्स्ट्रा ले आइएगा, 2 sin x × cos x। ये 2 आप अपने मन से लाए हैं तो गुना भाग दोनों करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर ही डालना पड़ेगा और नीचे भी डालना पड़ेगा dx। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से कहाँ तक, π/2 तक, और ये होता है sin 2x। क्या होता है ये, sin 2x बटे में 2 है, ये 2 रहेगा ही, × हो गया dx। अब यहाँ से जो इसका एंगल चेंज हुआ इसको हम पुट कर देंगे, पुट t बराबर 2x।
पुट करने के बाद डी करना होता है, dt बटे dx बराबर 2 गुना 1। तो यहाँ से 2dx बराबर हो जाएगा आपका dt और इम्प्लाई डेट dx बराबर 1/2 dt। ठीक है, तो यहीं से थोड़ा सा हम आगे अगर हम बढ़ें तो 2i इक्वल क्या हो जाएगा देख लीजिए। अब लिमिट आपको बैठाना पड़ेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 बैठाइए, तो लिमिट हो जाएगा 2 गुना 0 0। यहाँ आप ऊपर में π/2 है तो x की जगह π/2 बैठाइए और t का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुना π/2। ठीक है, तो नीचे तो आपका 0 ही रहा, ऊपर में हो गया 2 गुना π/2 और इसको हम t माने हैं तो हो जाएगा log sin t बाई कितना 2 और इनटू क्या हो गया आपका dt/2। ठीक है, dt बाई क्या हो गया 2, sin t/2 इंटू dt बाई क्या हो जाएगा आपका 2। अब इसको थोड़ा सा और देखिए, यहाँ हम आगे लिख चल रहे हैं तो ये आपका 2i रहा ही, क्या रहा है यहाँ 2i LHS में। यहाँ से देखिए प्रॉपर्टी नंबर आपका जो है 5वां के अनुसार ये 2 आगे आके गुना हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आगे आके गुना हो गया, ये हो गया 0 से कहाँ तक π/2 तक log sin t/2 इंटू dt/2। ठीक है, अब इस 2 को हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन में है तो यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर, ये 2 बाहर हो गया 2 गुना 1/2, 0 से कहाँ तक π/2 तक log sin t/2 इंटू dt। ठीक है, ये 2 और ये 2 मेरा क्या हो गया कट गया, यहाँ पीछे हम और लिखते चलेंगे और ये हो जाएगा 2i इक्वल, यहाँ पे हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं पहला प्रॉपर्टीज के अनुसार। ये t है तो हम t के बदले x लिख देंगे, 0 से कहाँ तक है π/2 तक log sin x/2 dx, dt की जगह क्या हो गया dx हो गया। ठीक है, अब ये भाग में है तो ये log का नियम है, log का नंबर अगर डिवाइड में रहे तो वो 2 log हो जाता है, लेकिन वो दोनों माइनस में चल जाता है। तो ये हो गया 2i बराबर, ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक π/2 तक, ये हो जाएगा log sin x माइनस log 2 और ये हो गया आपका dx। तो शुरुआत में जब जानिएगा तो शुरुआत में ही log sin x को हम क्या माने थे i, तो इसके जगह हम क्या बैठा देंगे i, यहाँ हो जाएगा क्या i, मतलब ये हो गया 2i बराबर ये हो गया i और इधर हो जाएगा माइनस 0 से कहाँ तक π/2 तक। ठीक है, और log 2 dx, log 2 क्या dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये i को इस साइड ले आएंगे तो i माइनस i हो जाएगा, उधर का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो log 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट गुना x, तो ये हो जाएगा log 2 गुना x। तो चलिए हम आगे देखते हैं, तो आगे जो हो जाएगा आपका यहाँ सारा यहाँ आया 2i माइनस i बराबर माइनस log 2 इंटू क्या हो गया x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से कहाँ तक π/2 तक, तो i बराबर माइनस log 2 इंटू π/2 माइनस लोअर वैल्यूशन 0, इसीलिए i बराबर माइनस π/2 log 2, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट